हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 4 और बस सहरी की तैयारी मैं करने जा रही थी। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, जो मैंने डेकोरेट किया था लाइट्स। ज़मन को ज़्यादा कुछ ऐसा खाना होता नहीं है। मोस्टली सहरी में वो या तो चाय पराठा प्रेफर करता है या सिर्फ ऑमलेट, ये प्याज व्याज डाल के, या फिर सादा ही कभी कभी। क्योंकि अफ्तारी करने के बाद और डिनर में ज़्यादा गैप ऐसा कुछ होता नहीं है। या तो फिर लेट करें तो बच्चों का शेड्यूल इस टाइप का होता है कि पढ़ाई होती है, स्कूल होते हैं, तो उसकी एक आदत है कि टाइम से सो गए और फिर 4 बजे उठे तो कुछ हल्का ही खा के वो फिर रोज़ा रखता है। ज़्यादा कई बार तो ऐसा होता है कि खजूर खा लिया और बस पानी पी लिया। तो आजकल उसका मन चल रहा है मैं सिर्फ अंडा खाऊंगा, तो बस मैंने फिर अंडा बनाया। पराठे आजकल बन नहीं रहे हैं। और ये बाबर और केविन जो हैं वो आजकल थोड़े से मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये लोग जाते ही हैं 11-12 बजे और ये पौने 4 बजे से ये फिर दिखने लगते हैं। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं बिल्कुल देख कर के, अरे वाह ये लोग तो बड़ी जल्दी आ गए लौट कर जहाँ भी ये गए थे। तो ये दोनों भी मस्ती करते हैं इस टाइम फुल ऑन और एक्साइटेड रहते हैं बहुत ज़्यादा। इतना खुश होते हैं देख कर के लौट आए ये लोग। शाम का टाइम हो चुका है, सुबह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। यही होता है, मैं डेली ब्लॉग क्या करूँगी, दिन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। और मोस्टली तबीयत नहीं साथ देती है, तो बस थोड़ा काम वाम निपटा कर मैं लेट गई थी। सोई हूँ 2 घंटे और अभी भी उठी हूँ तो बहुत ज़्यादा 100% पे नहीं हो रही है तबीयत, पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है। लेकिन हाँ थोड़ी सी बस 100% पे नहीं है चीज़ें। कुक भैया आए थे अभी, उन्होंने काफ़ी कुछ काम कर दिया है अपना, मैं दिखाऊंगी। मैं बनाने जा रही हूँ चने और हनी चिली पोटैटो बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो वो रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर। अभी हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे और हमारे बालकनी से जो सामने वाली बिल्डिंग दिखाई देती है, वहाँ पे दिखाई दिया कि कुछ बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन होने वाला होगा। तो बालकनी में लोग दिख रहे थे आजकल। बाहर से बुलवा लेते हैं जैसे लोग के डेकोरेशन के लिए बैलून्स वगैरह, तो वो काम हो रहा था। तो हम लोग वही बात करने लगे कि टाइम कैसे बदल गया है। पहले यही काम पड़ोसी करते थे, खुशी खुशी करते थे, रिश्तेदार होते थे वो करते थे, और अब बाहर से लोगों को बुलाना होता है कि वो ये काम करते हैं और पैसे दो और अपना काम कराओ। वो वाला वक्त आ गया है, टाइम कितना चेंज हो चुका है। शादियों की फिर हम बात कर रहे थे, पहले शादियों में जो रौनक होती थी, लोग 10-10 दिनों से रिश्तेदार सब घर आते थे और वो खुशी खुशी हाथ बटारे होते थे, चाहे वो सुबह की चाय हो, प्याज छीलना हो, पूड़ियाँ बनाना हो, सारा कुछ हर चीज़ में कोई भी छोटे मोटे काम हो, सब हर चीज़ में साथ में हाथ बटाया जाता था। और किसी का मुंह नहीं बनता था कि हमें चाय नहीं मिली, हमें पूड़ियाँ नहीं मिली, हमें खाना नहीं मिला। और अब शादियों में भी वो वक्त आ गया है कि लोग सोचते हैं हमें अच्छी जगह रुकवाया जाए, पहली बात। उसके बाद अगर धोखे से भी भूल चूक हो जाए, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, तो हमें टाइम पे खाना नहीं मिला, चाय नहीं मिला, इनका इंतज़ाम अच्छा नहीं था, इन्होंने अच्छी जगह नहीं रुकवाया था। पहले जिसको जहाँ भी चादर तकिया मिले ना मिले, वो सब घुस घुस आके एक साथ रिश्तेदार सो जाते थे। और अब वक्त कहाँ से कहाँ हो चुका है। मैं अपने बचपन की बात एक याद कर रही थी कि दादी के साथ मैं जाती थी उनकी सहेलियों के वहाँ पे, और ये बात 93-94 के आसपास की है। तो ऐसा नहीं होता था कि पहले से फ़ोन वोन तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे कि कोई आप इन्फॉर्म करो किसी को, बस ऐसी बस सुबह उठे छुट्टियां हैं हम सबकी, तो दादी कहती थी चलो फलाने के घर होकर आते हैं। और अगर हम उनके घर में दिन के टाइम पहुँचे हैं, अब खाना तो जाहिर सी बात है सबका सुबह बन चुका होता है, लेकिन वो क्या इंतज़ाम होते थे उस टाइम पे, अचार अरेंज हो रहे हैं, चटनियाँ पिस रही हैं, मतलब कोई घर में आया है तो वो खाना खा के अब जाएगा, वो खाने का टाइम है। और कोई ऐसा वो नहीं कि कोई महंगी क्रॉकरी बाहर आएगी, शोशा होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से जो भी घर में है बस ये होना चाहिए कि नहीं जो हमारे घर में आया उसे हमें खाना खिलाना है, उस पर फोकस होता था। आजकल फोकस होता है कोई हमारे घर में आए, वो हमें कॉल करके आए, बताकर आए, फिर हम महंगा महंगा नाश्ता बनाएं या ख़रीदें। और महंगी क्रॉकरी होनी चाहिए, हमारी इज़्ज़त की बात है, ऐसे कप होने चाहिए, ऐसी कटोरियाँ होनी चाहिए।
तो वक्त की बात है, खैर कहाँ से कहाँ टाइम अभी जा चुका है, 20 साल में इतना फ़र्क आ चुका है। तो आगे पता नहीं, और ज़माना पता नहीं, शायद लोग एक दूसरे से बात भी करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, सोचने वाली बात है ये। वैसे रमज़ान का महीना है, हम सभी को ये एक दुआ ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए कि जो ये दूरियां आ गई हैं रिश्तों में, चाहे वो कोई भी रिश्ते हों, पड़ोसियों का हो, रिश्तेदारों का हो, उन सब में थोड़ी सी जो खटास सी जो आ चुकी है वो दूर हो, और अल्लाह आपस में हम सबको मोहब्बत में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और ये हमारी चिमनी आज गिरने वाली है, बस वो आधी हो चुकी है। इसको कंप्लेन करी थी, अभी तक तो कोई आया नहीं है, तो बस इसके बिना काम चल रहा है। ये टेढ़ी हो गई है। चलिए चने चढ़ाते हैं सबसे पहले, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं चने का काम करने लग गई थी तो ये भैया लोग आ गए थे, कंपनी वाले तो अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन चलो मेरा काम हो गया। ये एक सिर्फ हुक से निकल गया था, तो ये थोड़ा सा इसको सही से करने में ये फ़िक्स हो गया, ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अच्छी चीज़ हुई। और ये चने मैंने भिगा दिए थे सुबह, मैं सहरी के बाद ही भिगा देती हूँ इन्हें, तो इतना टाइम इन्हें लग जाता है। थोड़े से ही भिगाएँ कि बस खाओ पियो और ख़त्म हो जाएँ। और ये मैंने कुकर के ढक्कन में एक छोटे साइज़ की प्याज काट ली है बर्तन बचाने के लिए। मैं अक्सर ऐसे शॉर्टकट वाले काम कर लेती हूँ कि मुझे बर्तन कम धोने पड़े। तो बस ये बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाला था कि बस प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए, क्योंकि इसे बहुत ऐसा ऑयली ऑयली सा बनाना नहीं है, बॉईल करना है इसको। तो हल्का सा ये पहले तड़का मारा है, तो प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, बस बहुत ज़्यादा ऐसे लाल वाल कुछ करना नहीं है, क्योंकि सारा जो काम है वो बॉईल करने में इसका मेन हो जाता है। कई जगह तो ये ऐसे भी बनाए जाते हैं कि बस इसे सिंपल नमक डाल के और बॉईल कर लिया, और फिर ऊपर से इसको जो भी आपका मन है वो खीरे टमाटर प्याज धनिया नींबू जो भी है वो ऐसे ही डाल के खा लें। तो मैं इस टाइप से भी बनाती हूँ कई बार, और कई बार उस टाइप से भी बनाती हूँ सिर्फ बॉईल करके सिंपल, और कई बार ऐसे कि थोड़ा सा तड़का मार दिया, तो इससे थोड़े से चटपटे से हो जाते हैं, मसाला मसाला हो जाता है इसमें। और सिर्फ नमक डाला है, हल्दी डाली है और लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये सारा कैमरा जो है वो घूम रहा है, मैं आजकल ना ट्राईपॉड का यूज़ कर नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों आलस आ रही है उसमें यूज़ करने में उसको, और बस मैं फ़ोन लेकर ही यहाँ वहाँ डोल रही थी, तो थोड़ा कैमरा हिल रहा है उसकी वजह से। बाकी हाँ, फिर इसे ये जो मग होते हैं स्टील के, ये एक मग भर के पानी डाल दिया है, और इसे 2 सीटियों का कुछ वेट करना है, और उसके बाद इसे धीमा करके मैंने 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। तो 15 मिनट्स में ये अच्छे से बिल्कुल गल जाते हैं, कोई टेंशन होती नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं तैयारी करी थी हनी चिली पोटैटो की, तो ये हुआ कि हनी ही नहीं था घर पे, और टाइम काफ़ी ज़्यादा चला गया वो चिमनी के चक्कर में। तो अब आलू जो है वो मैंने जो पैकेट वाले आते हैं मकेन्स वगैरह के, वो लेकर मैं बना रही हूँ। तो वो चीज़ तो नहीं आएगी, क्योंकि पहले इसमें मैदे की कोटिंग होती है, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। वैसे मैं कई बार बच्चों को ना ऐसे बना के दे देती हूँ। तो ये मैंने सारे सॉस डाले हैं थोड़े थोड़े से, ये सारा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कर लें। बहुत ज़्यादा जिनको मिर्च पसंद हो वो शेज़वान सॉस ज़्यादा डाल लें, और रेड चिली सॉस ज़्यादा डाल लें। सोया सॉस यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है, 2 मतलब ये जो मेरे हाथ में है उससे 2 चम्मच। और ये छोटे चम्मच से मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसका भी आधा, ये जो चम्मच दिख रहा है इसका भी आधा ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक कर देगा फिर, तो इतना काफ़ी है। तो इसे भी घोल कर साइड में रख लिया है, मसाले भी तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेना है, पोटैटो को जो पैकेट वाले हैं मैं वो फ्राई कर रही हूँ, वरना आलूओं को इस तरीके से कट करके और फिर मैदे में लपेट कर इसका प्रोसेस होता है। लेकिन अभी शॉर्टकट मार रही हूँ, क्योंकि एक तो इंग्रेडिएंट कम था, ऊपर से टाइम कम था। तो ये प्याज टमाटर धनिया की पत्ती मैंने काट के रखी है, तो इसमें चने डालूँगी। तो एरिना इसमें डाल रही है नींबू, एरिना ने नींबू पानी भी बना कर रखा है, उसकी ड्यूटी होती है 2-3 साल से, उसने ही ड्यूटी ले ली है अपनी के शाम को नींबू पानी रूह अफ़ज़ा जो भी बनता है वो ही बनाती है। तो उसने वो बना कर रखा था, और ये मैंने तैयारी करी है इसकी
चिली पोटैटो की, अब इसे हनी तो बोल नहीं सकते, हनी तो इसमें हम डाल नहीं रहे हैं। तो बस लहसुन डाला 1 चम्मच भर के, और ये सारे कटे हुए चीज़ें डाल दी हैं, प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च, और इन्हें फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना नहीं है इनको, बस सिर्फ हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं बस। फिर ये जो हमने सारे सॉस निकाल कर रखे थे वो डाल देना है, और एक बार चलाना है, और इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, आधे कप के करीब के। बस ये सारे सॉस जो हैं वो जल ना जाएं इन्हें, उसके बाद इन्हें चलाना है। और वो जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा था वो डाल देना है। जो पहली बार बना रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके डाले, वरना एकदम ही ये थिक हो जाता है। तो बस ये देखें, इस तरीके से जैसे ये थिक हो जाएगा तो इसमें डाल देने हैं वो आलू, और सारा कुछ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कम से कम फुल आंच पे इसे 2 मिनट ज़रूर दें, तो ये कोटिंग अच्छी तरीके से हो जाती है इसकी, और जो भी एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत भी जो होता है वो भी सारा जल जाता है। तो ये था आज का शॉर्टकट वाला। बाकी पकौड़े भैया बना के चले गए थे, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था ये बनाने का, लेकिन ज़मन का मन था कि आज मुझे ये खाना है, तो बस फिर ये बना दिया। हाँ, हालांकि रोज़दार को ये काफ़ी पसंद आया था। मुझे बस लग रहा था एक स्टेप मैंने ठीक से करा नहीं है तो चीज़ें शायद अच्छी ना बने, खुद को तसल्ली होती नहीं है। बाकी हाँ, ज़मन को पसंद आया था तो चलो ठीक है। तो ये हमारी इफ्तारी लग गई है। बाकी फ्रूट्स रखे हैं काट के, जो ज़मन बहुत कम खाता है, बहुत ना के बराबर, और उसे सिर्फ इस टाइम थोड़ा सा नमक चाहिए होता है। सबका अपना अपना वो है, किसको क्या पसंद है। बाकी ये फिर ज़मन का ही मन था कि मुझे आइसक्रीम खानी है। हमारे घर में ना बच्चों को आइसक्रीम जो है वो सितंबर के आसपास मना हो जाती है, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। और फिर अब ये एग्ज़ाम देने के बाद ही इनको फिर अलाउ होता है कि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक खा पी सकते हैं। तो बस फिर इनका ये था कि आज हमें आइसक्रीम खानी है, तो निकले थे हम रात में इनको आइसक्रीम खिलाने। तो बस ये था आज का मेरा दिन। आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग क्या क्या बना रहे हैं इफ्तारी में, और कोई आइडिया हो और आप लोगों के पास तो वो भी शेयर करिए। बाकी मैं फिर मिलूँगी कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।